नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार मुस्लिम वोटरों को किसका साथ मिलेगा या फिर मुस्लिम वोटर इस बार किसका साथ देंगे, क्योंकि चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं। लेकिन अब मुस्लिम मतदाता किन वादे और दावे पर भरोसा करेंगे, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो सर्वे रिपोर्ट आया है मुस्लिम वोटरों को लेकर, वो वाकई में चौंकाने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर लगातार अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि हम सभी वर्ग समुदाय का ध्यान रखते हुए योजना लाते हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जिनका दावा है कि 2025 में हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, तो वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि हम तो सबके लिए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, जो अपना राग छेड़ते हुए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सर्वे रिपोर्ट जो हम आपको बताएंगे, इसे जानकर आप ये समझ पाइएगा कि बिहार में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है और क्या सोच है बिहार के लोगों का। किस तरह से मुस्लिम वोटरों ने अपनी बातों को इस सर्वे के दौरान सामने रखा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद अहम होने वाला है। राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों का फोकस मुस्लिम वोटर पर है। 2023 की जाति आधारित सर्वे के मुताबिक इनकी तादाद 17.7% है। वोट की राजनीति में यही इन्हें खास बनाती है। 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 40% के आसपास हैं। कुल मिलाकर करीब 40 सीटों की किस्मत मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के बाद मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति काफी ज्यादा बदल गई। माना जाता है कि बिहार के मुसलमान आरजेडी को वोट करते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के लिए मौका नहीं है। सी वोटर ने बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को लेकर एक सर्वे किया है, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है और इसमें काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जवाब में मुस्लिम मतदाताओं के लोगों ने 46.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा, जबकि गैर मुसलमानों में 37% ने माना है कि ये बहुत जरूरी होता है। जब ये सवाल पूछा गया कि मतदान के फैसले में जाति या फिर सामुदायिक पहचान कितनी अहम होती है, इसके जवाब में औसत 38.7% लोगों ने अपनी बातों को रखा। वहीं 17.9% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माना कि मतदान के फैसले में जाति और समुदाय मायने कुछ हद तक जरूर रखता है, जबकि गैर मुसलमानों में ऐसे लोगों की तादाद 22.7% रही और इनका औसत 21.9% रहा। हालांकि दोनों ही समुदाय में 27.1% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि मतदान के फैसले में जाति या सामुदायिक पहचान मायने नहीं रखता, जबकि 12.3% ऐसे भी लोग थे जिनका कहना था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। इसके साथ ही बिहार चुनाव के नतीजे मुस्लिम वोटर की भूमिका इस बार काफी अहम रहने वाली है। इसे लेकर 80.5% मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि ये बहुत ही जरूरी है, तो वहीं गैर मुस्लिम वोटरों ने कहा कि ऐसा नहीं है, जिसमें 44% मुस्लिम वोटर के लोग शामिल हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर भी मुस्लिम मतदाताओं ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन उनके हितों की रक्षा कर सकता है, जबकि ऐसे गैर मुस्लिम वोटरों की संख्या 41.3% है और इनका औसत 41.8% रहा। हालांकि 31.9% मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन उनकी हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। मुस्लिम मतदाताओं ने यह भी बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक बिहार चुनाव में मतदान को प्रभावित करेगा और मुस्लिम मतदाताओं ने माना है कि काफी हद तक इसका असर भी देखने को मिलेगा। वहीं मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी को लेकर भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम वोटरों में पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और ये कोशिश कितनी सफल होती है ये चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर 80 वोटर ने सर्वे किया और इस सर्वे में वाकई में चौंकाने वाले
वाली जो बातें हैं वो सामने आई है। कुछ का मानना है कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो कुछ ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी होंगे, हमें इस पर भरोसा नहीं है। तो कुछ ने प्रशांत किशोर की तारीफ भी की, यानी कि जो असर है वो इस वक्त मिला जुला देखने को मिल रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, सभी को लेकर इस वक्त जनता अपनी अपनी राय तैयार कर रही है और जनता भी ये जानना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर किसके दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी वक्त है, 3 से 4 महीने का वक्त है बिहार की जनता के पास, और इस समय में जनता ये तय कर लेगी कि उन्हें किसे वोट करना है। लेकिन इस खबर को देखकर और ये जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सर्वे सामने आया है, उसे देखकर आपकी क्या राय है? क्या इस बार मुस्लिम वोटरों का साथ बीजेपी को मिलेगा, यानी कि एनडीए को मिलेगा, या फिर महागठबंधन तेजस्वी यादव को, या फिर एक तीसरा विकल्प बनकर प्रशांत किशोर सामने आएंगे? किसे लगता है कि इस बार मुस्लिम वोटर वोट करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।